हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, ये हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कुछ समय से इनकी बातचीत बंद थी। इन दोनों में दूरियां तो आई हैं, लेकिन बातचीत भी बंद थी, ऐसा दिखाई देता है। तो अभी आपके पर्सन ने बात की है थर्ड पार्टी से, ऐसा है। खुद से ही बात की है, थर्ड पार्टी ने कोशिश नहीं की है, इन्होंने खुद उससे बात की है। और हो सकता है इन्होंने ये कहा है कि वो उनके साथ इस रिश्ते को, जो रिश्ता उनका थर्ड पार्टी के साथ है, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी बात आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से करी है। और वो ये भी उनसे कह चुके हैं कि जिनके साथ वो रिश्ते में रहे हैं, मतलब आप, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। और जो रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ है, इसको एंड करना चाहते हैं। इस तरह की बात आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से अभी की है हाल फिलहाल में। और ये सारी बातें सुनकर थर्ड पार्टी शॉक्ड तो हुई है, देखिए। और ऐसा निर्णय आपके पर्सन ने इसीलिए लिया है क्योंकि थर्ड पार्टी का रवैया बदला हुआ है। पहले की तरह तो है नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा है कि कंट्रोलिंग भी है और किसी तरह से अपने इशारे पर आपके पर्सन को नचाना चाहती है। और यही सब रवैया आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ही उन्होंने फैसला लिया थर्ड पार्टी से अलग होने का। तो ये सारी बातें उन्होंने उनको बताई है और यहाँ पर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। और जो बात इन्होंने उनको बताई कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं फिर से, तो इस बात से थर्ड पार्टी जेलिस भी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जेलिस वो दिखाई दे रही हैं। और उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये आपकी तरफ बढ़ें। वो तो यही चाहती है कि ये उसके गुलाम बनकर रहें, उनके इशारों पर नाचे। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ने जो फैसला लिया है, इससे वो जेलिस भी है, बहुत ज़्यादा परेशान भी है, और वो तो इनको छोड़ना चाहती ही नहीं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी ने शुरुआत में, ऐसा है कि फ्रेंडशिप ऑफ़र किया रहा होगा आपके पर्सन को। ये बस इसने यही कहा रहा होगा कि ये फ्रेंड्स रह सकते हैं, और आपके पर्सन इसके लिए भी तैयार नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह से इनको फुसला कर बहला कर, किसी न किसी फ़ायदे के चलते, कोई लालच था थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से उसने इनको अपने जाल में फंसाया, बहुत अच्छा बनकर दिखाया। और ये भी क्या हुआ, फिर उसके काबू में आ गए। पहले तो ये उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन बाद में वही हुआ है कि ये भी मान गए हैं उनकी बातों को। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है और अपना काम बनाना जानती है। और जब रिश्ते में, जब ये हो सकता है इस आपके पर्सन ने भी उनसे दोस्ती कर ली, उसके बाद ही फिर इन्होंने इनको ये समझाया कि इतनी टाइम का रिश्ता है अगर, तो ये तो अब ये दोस्ती में, अब ये दोस्ती नहीं है, ये रिलेशनशिप में बदल चुका है। ये इतने समय से इनके साथ हैं और अब थर्ड पार्टी इनके बिना रह नहीं सकती। ऐसा कुछ चालाकी से भी आपके पर्सन को इसने क्या किया, अपने जाल में फंसा लिया। और हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड भी हैं, ये भी हो सकता है। या फिर ये थर्ड पार्टी को इनकी फैमिली लेकर आई, अरेंज मैरिज इनकी हुई, ये भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। पर कुछ के रिश्ते में तो वही है कि थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाया है। और अभी भी देखिए, जब उसको समझ में आया है, जब इन्होंने उससे कह दिया है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनका साथ छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी भी चालाकी कर रही है। क्योंकि वो आपसे जेलस भी हो रही है और उसको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और उसका साथ छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसके मुंह पर आपके पर्सन ने ये बात कह दी है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि अब उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो भी उन्होंने किया वो उनकी गलती थी, वो उसके लिए माफ़ी मांगती है। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि इनके बच्चे भी हैं, तो यहाँ पर अब ऐसा है कि बच्चों के बारे में भी उनको बता रही है कि यहाँ उनकी ज़िम्मेदारी है, वो इनको नहीं छोड़ सकते, बच्चों को नहीं छोड़ सकते, उनको किसी भी तरह यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी निभाना होगा। ऐसे कोई भी रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। और जिसकी तरफ वो बढ़ना चाह रहे हैं, वो इंसान कौन सा सही है, आखिर वो भी तो उनका साथ छोड़ दिया। तो ऐसा सब अभी यहाँ पर ऐसा है कि उपाय चल रहा है थर्ड पार्टी का, अपने रिश्ते को बचाने के चक्कर में। तो अभी ऐसा है कि इनको इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जा रही है। और वही है कि बच्चों के बारे में बोल रही है ये थर्ड पार्टी, ताकि बच्चों के कारण ये इंसान रुक जाएं और इस रिश्ते को ना तोड़ें। तो यहाँ चालाकी बहुत ज़्यादा चल रही है अभी भी थर्ड पार्टी की।
तो यहाँ पर पास्ट में भी थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा भड़काया आपके खिलाफ और आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया, ये हो सकता है कुछ के रिश्ते में। और यहाँ पर अभी भी थर्ड पार्टी का वही काम है, जब उसको समझ में आया कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अभी भी वो आपके खिलाफ भड़का भी रही है, इनको इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश है। बस वही है कि अपना काम बनाना है उसको, क्योंकि वो इनका साथ छोड़ना नहीं चाहती, यहाँ उसको फ़ायदा है और फ़ायदा देखकर ही इनकी तरफ बढ़ी। और आगे भी उसको पता है कि इनके साथ रहने से कोई नुकसान उसका होने वाला नहीं है, उसको बस फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो इसीलिए वो चाह रही है कि ये इंसान उसके जाल में फंसे रहें, किसी तरह से वहाँ से निकल ना पाएँ और आपकी तरफ ना बढ़ें, क्योंकि ये जानती है कि आप में इतनी सारी खूबियाँ हैं जो इस थर्ड पार्टी में है ही नहीं। और ये सब देखकर ही आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए थे और आज भी वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, तभी उन्होंने ये बात कही कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और थर्ड पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी को जब पता है कि आप में इतनी सारी खूबियाँ हैं कि ये इंसान तो आपको कभी भूला ही नहीं था और ना आगे अब ये भूल सकता, तो ये इसीलिए अपना काम बनाने के लिए भी इनके साथ व्यवहार भी अच्छा कर रही है। जब से इसको समझ में आया कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो व्यवहार भी अच्छा कर रही है। देखिए बीच में तो यही हुआ है कि लड़ाई झगड़े मन मुटाव इनके बीच रहे। थर्ड पार्टी जैसा मुंह में आया आपके पर्सन को बोलती थी, इनकी इंसल्ट भी करती थी, क्योंकि उसको घमंड था कि ये इंसान उसके पीछे भागते हैं और उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अब थर्ड पार्टी को समझ में आ गया कि ये इंसान उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, पहले वाली बात अब है ही नहीं। अब थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता ख़राब हुआ तो यहाँ पर आपके पर्सन के बिहेवियर में भी बदलाव आया है और ये अब उसको पसंद नहीं करते। इस चीज़ को वो समझ गई है, क्यों, उसका व्यवहार सही नहीं था इसलिए। तो अब वो अपने व्यवहार को सुधार रही है इनके साथ, ताकि आप ये आपकी तरफ ना बढ़ें और उनका साथ ना छोड़ें। तो अभी ऐसा है कि बहुत प्यार दिखा रही है, आपके पर्सन की केयर कर रही है, खुश रखने का प्रयास कर रही है, बहुत ज़्यादा समझा रही है, बच्चों के बारे में भी कह रही है कि ये बच्चे उनकी जिम्मेदारी हैं, थर्ड पार्टी उनकी जिम्मेदारी है, ऐसे किसी रिश्ते को नहीं तोड़ा जा सकता। तो अभी बहुत कोशिश चल रही है थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को दोबारा से अपने कंट्रोल में लाने के लिए और अपने जाल में फंसा कर रखने के लिए। और ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ये हार मानने वाली तो है नहीं, बहुत ज़्यादा इसको आता है कोशिश करके अपनी पसंद की चीज़ पाना, क्योंकि पास में भी वही हुआ। आपके पर्सन को वो पसंद करती थी और किसी तरह से उनको हासिल भी कर लिया, आप दोनों का रिश्ता भी ख़राब करा दिया। तो थर्ड पार्टी ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी है और ये जो ठान लेती है उसको हासिल करके रहती है। और अभी भी वही दिखाई दे रहा है कि ये पूरी कोशिश करेगी इस रिश्ते को बचाने की, ये हार मानने वाली तो नहीं है। और थर्ड पार्टी ने ये सोच लिया है गाइस कि अगर ये इंसान उसका नहीं हुआ, अगर ये उसका साथ छोड़ते हैं तो ये आपका भी उनको नहीं होने देगी, ये उसने सोच रखा है। और यहाँ पर यही है गाइस कि आपके पर्सन के मन को बदलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, उनको कंफ्यूज भी किया जा रहा है और उनको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ें या थर्ड पार्टी का साथ दें। ये हाल उनका थर्ड पार्टी कर रही है। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि आपके पर्सन पूरी तरह से इसके जाल में तो खुद ही फंसे और अब यहाँ से निकल पाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की चालाकियाँ जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई और ना आगे होने वाली हैं। तो अभी इनको पूरी तरह से ये क्या कर रही है, इनके दिमाग को ऐसा है कि अपने काबू में करना चाहती है, इनको अपने हिसाब से वही है कि चलाना चाह रही है और इनको पूरी तरह से कंफ्यूज करने का भी प्रयास है। अब ये क्या होता है फिर इस तरह से जब ये बात करती है बच्चों के बारे में या उन्हीं को पुरानी बातें याद दिला रही हैं, जो रिश्ता जिस तरह से शुरू हुआ वो याद दिला रही है, फिर उनको कहती है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो किसी भी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए और आप गलत इंसान हैं उनके लिए। तो ये सब बोलकर क्या है आपके खिलाफ भड़का भी रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर वो इंसान का दिमाग ऐसा हो जाता है कि आपकी तरफ बढ़ना सही भी होगा या नहीं, या थर्ड पार्टी का साथ देना ज़रूरी है, भाई वो तो उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर ना थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही है पूरी तरह से, जबकि उनका मन बन चुका है आपकी तरफ बढ़ने का, फिर भी ये उनके दिमाग को घुमा रही है। अभी जो थर्ड पार्टी है गाइस ये आपके पर्सन को मदरली नेचर दिखा रही है। अब मदरली नेचर कैसा होता है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर। अब ये अभी वही काम कर रही है, क्योंकि इसको समझ में आ गया है कि ये इंसान उसके जाल से निकलना तो चाहते हैं, तो अब उनको फिर से काबू में तो लाना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी ये सब काम ये कर रही है। और अभी हो सकता है ये भी कह रही है कि इनको उससे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय प्यार के और उनके साथ के, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अभी ये इस तरह से चालाकी भी कर रही है, जबकि इसको पैसों का ही लालच है, पैसों के लालच की वजह से भी ये इनकी तरफ बढ़ी, ये भी बात थी। और यहाँ पर अभी तो ये ऐसा बन रही है कि इसको कुछ नहीं चाहिए उनसे सिवाय उस इंसान के, इसको कुछ नहीं चाहिए और उनका प्यार चाहिए, उनका साथ चाहिए, बस। अभी ये ऐसा नाटक कर रही है।
और यहाँ पर वही है गाइस कि आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया जा रहा है और आपको थोड़ा सा यहाँ पर चालाकी करने की ज़रूरत है अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो तो यही सोच रहे हैं आपसे बात करने के बारे में। तो आपको भी चालाकी से काम लेना होगा। जिस तरह थर्ड पार्टी अपना काम बनाने के लिए चालाकी कर रही है, उसी तरह आपको भी करना होगा। अगर आप उनसे नाराज़ भी हैं जो पास्ट में उन्होंने किया उसकी वजह से, तो आपको उन सब चीज़ों को भूलना होगा। आपको उस गुस्से को ऐसा है कि भी छोड़ना होगा। वो सारी बातें निकालनी ही नहीं पास्ट की, और किसी तरह से ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जिससे वो इंसान क्या हो फिर आपसे दूर भागने लगे। तो आपको यहाँ पर वही है कि थर्ड पार्टी जिस तरह अभी प्यार दिखा रही है, ऐसा ही आपको भी करना होगा अगर ये आपसे बात करते हैं तो अभी तो यहाँ पर वही है गाइस कि आपका रिश्ता सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे ऐसा दिखाई देता है। तो आपको कहीं भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पर्सन की तरफ ध्यान देना है और चालाकी से काम लेना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।